रात का आखिरी शो खत्म हो चुका था। थिएटर खाली हो चुका था, लेकिन क्लीनिंग कर रही उस लड़की को जल्दी ही पता चलने वाला था कि वहां कोई अब भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो हर रात थिएटर के लास्ट शो के बाद पूरे हॉल की सफाई करती है। आज भी रात काफी हो चुकी थी। लास्ट शो अभी अभी खत्म हुआ था और सारे लोग थिएटर छोड़कर जा चुके थे। वो लड़की अपनी रूटीन क्लीनिंग कर रही होती है। सीट्स के नीचे गिरे पॉपकॉर्न, कप्स और रैपर्स साफ करते हुए वो ऑलमोस्ट अपना काम खत्म कर चुकी होती है। तभी उसे पीछे की सीट्स की तरफ से कुछ हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी वहां बैठा हो। वो रुकती है और अंधेरे में पीछे की तरफ देखकर कहती है, थिएटर बंद हो चुका है, जो भी है बाहर निकल जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ सेकंड्स तक पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। अब वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है और जब वो पीछे पहुंचती है तो वहां बस दो छोटे लड़के बैठे होते हैं। लड़की उन्हें जाते हुए देखती है और फिर वापस अपनी क्लीनिंग में लग जाती है। जब वो दोनों लड़के बाहर कॉरिडोर में निकलते हैं तो अचानक उनकी टक्कर एक आदमी से होती है। उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। बच्चे घबराकर वहां से निकल जाते हैं। उसी वक्त लड़की की कोवर्कर लिंडसी उससे कहती है, मेरा काम हो गया, तुम बस क्लोजिंग करके निकल जाना, मैं आज थोड़ा जल्दी जा रही हूं। लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुम जाओ, मैं थिएटर बंद करके निकल जाऊंगी। लिंडसी उसे बाएं बोलकर चली जाती है और अब पूरे थिएटर में वो लड़की अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद हॉल की सफाई खत्म करके वो कॉरिडोर में आती है। तभी उसकी नजर दूसरे स्क्रीन हॉल पर पड़ती है। अंदर मूवी चल रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस स्क्रीन पर आज कोई शो शेड्यूल्ड ही नहीं था। वो रुक जाती है। उसका पहला ख्याल यही आता है कि शायद वही दो बच्चे फिर कोई प्रैंक कर रहे हैं। वो इरिटेट होकर प्रोजेक्शन रूम की तरफ बढ़ती है। उसे दूर से ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई खड़ा हो, लेकिन जब वो प्रोजेक्शन रूम खोलती है अंदर कोई भी नहीं होता। प्रोजेक्टर अपने आप चल रहा था। अब उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगता है। वो अब बाहर डेस्क की तरफ लौटती है। वहां पहुंचते ही उसे लिंडसी का पर्स दिखता है। वो पर्स उठाकर देखती है और कंफ्यूज होकर सोचती है कि शायद लिंडसी अपना पर्स यहीं भूल गई होगी। वो स्नैक काउंटर की तरफ जाती है और पॉपकॉर्न खाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पॉपकॉर्न मशीन के अंदर देखती है, चेहरे पर वही फ्रोजन एक्सप्रेशन। वो पीछे हटती है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, अचानक वही मास्क मैन अंधेरे से उसके पीछे आ खड़ा होता है और अगले ही सेकंड, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई नाइट शिफ्ट हो जहां पूरी बिल्डिंग में आखिर में सिर्फ तुम अकेले बचे हो, लेकिन फिर भी कोई ना होकर भी तुम्हें उसके होने का एहसास दिला रहा हो, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट क्रीपी स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ कहानियां छोटी तो हैं लेकिन इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है।